ठीक है। ये जो चार टर्म्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हमेशा कंफ्यूजन रहती है। इस तरीके से भी मैं आपको बताऊंगी कि आपको कभी नहीं भूलेगा ये, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये दो रिवेट्स है और दो प्लेट्स है, जिनको दो रिवेट से ज्वाइन करा हुआ, मतलब दो रोज है इसकी। तो ये यहाँ से ये टॉप व्यू में आपको दिख रही है दो रोज, और ये दो रिवेट्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, साइड व्यू से। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो हमारी फोर्स है पी, हमने फोर्स लगाया है, दोनों साइड से लोड लगाया है, ठीक है, और इसको इस तरीके से खींच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पिच क्या चीज होती है? पिच होती है डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिवेट्स मेजर्ड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये जो फोर्स है इसकी डायरेक्शन के पैरेलल, यहाँ से मैं ये फोर्स यहाँ पे भी शो कर देती हूँ, ये इस तरीके से पी, ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो फोर्स है इसके पैरेलल में दो रिवेट्स के बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हो जाएगा सिंपली, ठीक है। जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी के पैरेलल डायरेक्शन में इसे बोल देंगे हम पिच, ठीक है, ये पिच हो गए। और उसके साथ साथ एक और चीज होती है जो कि हमने पैरेलल देखनी होती है, जिसे हम बोलते हैं एंड डिस्टेंस। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ रिवेट्स एंड द एंड ऑफ द प्लेट एलिमेंट। अब ये भी मेजर करी जाती है पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये क्या है, यहाँ पे अगर ये रिवेट है, ठीक है, इससे लेके ये वाली जो प्लेट है, यहाँ पे हम दो प्लेट्स देख सकते हैं, ये जो दूसरी वाली प्लेट है ये यहाँ पे खत्म हो रही है ना, इसका हम टॉप व्यू देख रहे हैं इसलिए ये यहाँ पे डॉटेड है, ठीक है। इसका यहाँ पे इस रिवेट का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस और इसका एंड तक का डिस्टेंस, ठीक है, सेंटर से लेके रिवेट के सेंटर से लेके एंड तक का डिस्टेंस, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस जो होगा ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा एंड डिस्टेंस, ठीक है। ये दोनों जो होते हैं ये होते हैं पैरेलल, यहाँ पे पैरेलल शो कर देती हूँ, ये दोनों होती हैं पैरेलल। और इसके बाद आता है गेज डिस्टेंस और एज डिस्टेंस। गेज डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिवेट्स मेजर पैरेलल टू परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और ये एज डिस्टेंस हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ रिवेट एंड एज ऑफ द प्लेट एलिमेंट, ये भी परपेंडिकुलर टू द फोर्स। मतलब ये भी परपेंडिकुलर होगा, ये भी परपेंडिकुलर होगा। जैसे हमने पहले देखा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, सेम वे में यहाँ पे भी हम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस देखेंगे लेकिन परपेंडिकुलर देखेंगे। अगर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस परपेंडिकुलर है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा गेज, ठीक है। और अगर ये सेंटर से लेके एंड तक का या फिर एज तक का जो डिस्टेंस होगा वो हम देख रहे हैं और वो परपेंडिकुलर है, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास एज डिस्टेंस, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास एज डिस्टेंस। अब ये आपको भूलना नहीं है, ये प्लेट यहाँ पे एंड हो रही है तो ये इसका लास्ट वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा ये एंड डिस्टेंस होगा, और जो इसका साइड्स होंगी, दोनों साइड्स है उसको हम एजेस बोल सकते हैं, तो वो एजेस का डिस्टेंस जो होगा वो हो जाएगा एज डिस्टेंस, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है, गेज में और एज में दोनों में यहाँ पे जी आ रहा है, जीई, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो कि गेज डिस्टेंस और एज डिस्टेंस दोनों परपेंडिकुलर होंगे, फोर्स के परपेंडिकुलर लेंगे हम, ठीक है। ये फोर्स जो है इसके परपेंडिकुलर हम देख रहे हैं।